आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म, जो कि मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस लैपलेस ट्रांसफॉर्म को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये फंक्शंस के लिए यूज किया जाता है। किसी भी फंक्शंस के लिए अगर हम उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, सपोज हमारे पास ये फंक्शन है, फंक्शन t, जिसमें एक वेरिएबल है t। इसमें जो कंडीशन होती है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए किसी भी फंक्शन का, अगर हम उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहे हैं तो कंडीशन होती है कि जो वेरिएबल होता है ये t, इसकी कंडीशन होती है कि t शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। किसी भी फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ये दिया जाता है ऐसे। इंटीग्रेशन होता है 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में, जिसमें e की पावर माइनस ऑफ एस टी ब्रैकेट में जिस फंक्शन का हम लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर माइनस एफ टी के साथ में dt के रिस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो किसी भी फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका जो बेसिक जो तरीका होता है निकालने का किसी भी फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए वो ये होता है इसका बेसिक करना। और इस फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी फंक्शन का अगर हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं f बार s से। फंक्शन हमारे पास कुछ भी हो सकता है। फंक्शन हमारे पास एक कांस्टेंट हो सकता है, जिसमें सपोज हम कांस्टेंट की वैल्यू 1 मानते हैं। फंक्शन हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है e की पावर at का। फंक्शन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, जैसे sin at, cos at। हमारे पास फंक्शन हाइपरबोलिक फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे sin of h at, cos of h at। जिन फंक्शंस में उसमें अगर हमारे पास अगर h आ रहा है, ये आपको s दिख रहा होगा, तो उन फंक्शंस को बोलते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस। फंक्शन हमारे पास पॉलिनोमियल के टर्म्स में भी हो सकता है, जैसे t की पावर n। यहां पे हमने फंक्शन के अंदर वेरिएबल t माना है, तो इसलिए हम जो भी जिन फंक्शंस को कंसीडर करेंगे ये वेरिएबल उसमें t है। ये फंक्शन उसमें जो वेरिएबल है ये t है। अब डायरेक्ट मैं आपको बता सकता हूं, अगर मैं आपको यहां पे डायरेक्ट वैल्यू लिख के बताऊंगा, तो फंक्शन अगर हमारे पास l ये 1 है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो डायरेक्ट उसका जो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन करके आता है L1 का हम यहां पे देखेंगे, ये होता है 1/s। यहां पर s एक कोई भी एक आर्बिट्ररी पैरामीटर है, s एक पैरामीटर है। तो जो भी हम वैल्यूज निकालेंगे इन फंक्शंस की लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन करके, तो ये एक s के टर्म से हम पाएंगे। लैपलेस ऑफ दिस फंक्शन 1 इज 1/s। लैपलेस ऑफ e की पावर at इक्वल्स टू 1/s माइनस a। लैपलेस ऑफ साइन ऑफ at इक्वल टू, याद करने का तरीका मैं आपको बता सकता हूं। यहाँ पे साइन है, अगर हम कोई भी फंक्शन अगर जैसे यहाँ पे at एक इसका क्या बोल सकते हैं, थीटा के यहाँ पे काम कर रहा है। याद करने के लिए हम न्यूमरेटर में रखेंगे हम t के कोफिशिएंट को, दैट इज a, और डिनोमिनेटर में रखेंगे हम s स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे पैरामीटर लिया था s, प्लस a स्क्वायर। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos at इक्वल्स टू, यहां पे a लिया था तो यहां पर हम s लेंगे, एंड लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस हाइपरबोलिक फंक्शंस जिसमें h आ रहा है, साइन ऑफ h at इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ t, दैट इज a अपॉन, इंस्टेड ऑफ राइटिंग हियर a स्क्वायर वी विल राइट minus of a square because the hyperbolic function is there, this h is there, hyperbolic parameter, but which is equals to s square minus of a square. Laplace transformation of cos h at equal to s upon s square minus of a square, and not but the least this polynomial. Laplace transformation of this polynomial t to the power n equals to n factorial upon s to the power n plus 1। ये हमें डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि अब मैं इनसे रिलेटेड जो एग्जांपल या जो क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूं उसमें डायरेक्ट आपका इसमें एप्लीकेशन होंगे इन फॉर्मूलेस के। जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, अब हम उससे थोड़ा आगे और निकलते हैं। उससे मैं आपको 4 और 5 ऐसी प्रॉपर्टीज और बताऊंगा जो कि डायरेक्ट हमारे एग्जाम्पल में यूज होने वाली है, जो फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला अगर मैं उसमें ले रहा हूं, अगर मैं 3 या 4 ऐसे फंक्शंस ले लेता हूं कुछ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ, तो उनका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि लैपलेस
अगर मैं किसी फंक्शन जैसे एफ टी का अगर मैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं तो उसको मैं लिख सकता हूं एफ बार एस से। मान के चलिए अगर हमारा पहला फंक्शन है, पहला एक ग्रुप ऑफ फंक्शंस मैं आपको कह देता हूं, जैसे कुछ विथ सम कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ये एफ टी है प्लस ऑफ बी जी टी माइनस ऑफ सी एच टी, ये हमारे अलग अलग फंक्शंस हैं विद द पैरामीटर टी, विद द वेरिएबल टी, सॉरी। तो अगर मेरे को इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो मैं यहां पे सबसे पहले एल लगाऊंगा, ये एल अंदर जाके सारे फंक्शंस के साथ ऑपरेट होगा। उसके बाद हम इसको ऐसा लिख सकेंगे, ए विद द हेल्प ऑफ दिस विल बी इक्वल टू एफ बार एस प्लस बी जी बार एस माइनस ऑफ सी एच बार एस। दूसरा कंडीशन, मैंने पहले आपको बताया था कि जब फंक्शन t होता है हमारे पास तब हम उसको f बार s से रिप्रेजेंट करते हैं, पर अगर हमारे पास f t ना होकर के t के साथ एक ऐसा कोफिशिएंट लगा हुआ है तो हम उसको फिर f बार s नहीं कहेंगे। सपोज हमारे पास ये फंक्शन है f a t, तो अब की बार ये तो होने से रहा, ये चीज नहीं होगी अब की बार, क्योंकि पहले यहां पे t था, अब यहां पे a आ चुका है, तो इसका मतलब ये f बार s नहीं रहेगा। अब ये f बार s अब चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? आपको इसके आगे जो t का कोफिशिएंट है वो आपको डिनोमिनेटर में ले जाना है, साथ में जो यहां पर s है, s के डिनोमिनेटर में आपको यहां पे भी a लिखना है। अब कभी भी क्वेश्चंस में कभी भी अगर इस वेरिएबल के साथ अगर उसका कोफिशिएंट जुड़ता है तो आपको ऐसा लिखना है 1 अपॉन a f बार s अपॉन a से। थर्ड, नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी which is also known as the first shifting property। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमारे पास अभी तक हम डील कर रहे थे कि किसी इस फंक्शन का कैसे लैपलेस निकाल करके हम उसको ऐसे लिखते थे। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हमारे पास अब की बार एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे आगे आएगा। अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार का फंक्शन आता है जिसमें फंक्शन के साथ आगे उसके एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हुआ है, दैट इज e की पावर at, अब की बार हम उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? जब एफ टी था तब तो एफ बार एस लिखा था, पर अब की बार एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है और मेरे को अगर इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो कुछ नहीं करना है, यहां पर एफ टी का हमारा एफ बार एस होता था, तो आज के बाद हमारा एफ बार एस के बदले एस माइनस ए होएगा। ये ए क्या है? ये ए ई की पावर टी ए टी में लगा हुआ टी का कोफिशिएंट है। इसमें क्या होता है कि ई की पावर ए टी जो यूज हो रहा है उसका सिर्फ एक ही फंक्शन है, उसका काम है जो ये s लगा हुआ है उस s को s माइनस ए में कन्वर्ट कर देना है, दैट्स इट। नाउ कमिंग टू द फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी इज द सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये थी हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसे बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। नाउ कमिंग टू द सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी विच इज लाइक एज यहां पर एफ टी हमारा कोई फंक्शन है, यू दूसरा फंक्शन है जिसमें ये t माइनस ए है, a एक पैरामीटर है, और अगर हमको इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो इसके आगे l लगाएंगे और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो निकल के आता है वो होता है e की पावर माइनस ऑफ ए एस इंटू एफ बार एस। तो ये शुरुआत की चार प्रॉपर्टीज है। डिस्कस करने के बाद हमारे पास दो इंपॉर्टेंट और प्रॉपर्टीज रहती हैं जिनका काफी इंपॉर्टेंस रहेगा, अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो उसमें काफी यूज हो रहा होगा उनका। तो जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, जिसमें अभी तक हम डील करते आए हैं कि फंक्शन के साथ उसके पीछे आगे क्या 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 लग रहा है। अभी तक हमने देखा कि फंक्शन टी के आगे एक्सपोनेंशियल लग रहा है, अब की बार मैं कुछ इसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो इसे बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी। सपोज हमारे पास हमने इस फंक्शन t के आगे t मल्टीप्लाई कर दिया किसी फंक्शन का यार 2 3 स्टार्ट। तो अभी तक हम जो डील कर रहे थे तो वो हम फंक्शन का हम लैपलेस निकाल रहे थे। अब की बार फंक्शन में अभी तक हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल भी मल्टीप्लाई किया हमने, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हमने एफ टी के साथ मल्टीप्लाई किया। अब की बार मैं एक इसी वेरिएबल t को मल्टीप्लाई कर रहा हूं फंक्शन के साथ, उसका लैपलेस कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्ट रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं। इसका होता है, यहां पे हम देख पा रहे हैं कि t की पावर कितनी है? 1 है, तो t की पावर 1 है, इसका मतलब माइनस 1 की पावर 1 इंटू डिफरेंशिएट हमको करना पड़ेगा t इसको 1 टाइम, क्योंकि यहां पे t की पावर 1 है, तो d बाई हम इसको s के रिस्पेक्ट में वो करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इंटू
यहां पर अब की बार एफ टी नहीं आएगा, यहां पर आएगा एफ बार एस, जहां पर हमारा एफ बार एस क्या है, किसी फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ये होता है। अगर मैं लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहा हूं टी स्क्वायर एफ टी का, तो अब की बार इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकता हूं मैं -1 की पावर 2 डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एस एफ बार एस 2 टाइम्स, क्योंकि पावर 2 है। जनरल वे में निकालूं तो ये एल फंक्शन टी की पावर एन फंक्शन टी, अगर मैं इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं तो ये होगा -1 की पावर एन, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा एन टाइम्स, किसको डिफरेंशिएट करूंगा, एफ बार एस को, ना कि एफ टी को, जहां पे एफ बार एस मेरा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी है। नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी के बाद हमने सिक्स प्रॉपर्टी डिस्कस करी, जिसमें अभी तक हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर फंक्शन टी के आगे टी मल्टीप्लाई होता है या टी स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है, तब हम उसका लैपलेस कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। पर अगर हमारे फंक्शन को अगर हम टी से डिवाइड कर रहे हैं, टी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, या फिर अगर हम उसको टी की पावर एन से डिवाइड कर रहे हैं फंक्शन, हमारे फंक्शन टी को, तब उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, उसमें हम यहां पे देख सकते हैं, यहां पे टी की पावर 1 है, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 1 टाइम एस से लेके इंफिनिटी तक। यहां पर हम इंटीग्रेट एफ टी को नहीं करेंगे, एफ बार एस को हम यहां पे इंटीग्रेट करेंगे डी एस के रिस्पेक्ट में। अगर ये टी की टी स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, तब हम इसको 2 बार इंटीग्रेट करेंगे एस से लेके इंफिनिटी तक, एफ बार एस को डी एस स्क्वायर, एक बार डी एस इसके लिए, एक बार डी एस इसके लिए। अगर इन जनरल मैं बात करूं, अगर मैं फंक्शन टी को टी की पावर एन से डिवाइड कर रहा हूं, तब इसको एन टाइम हम इंटीग्रेट करेंगे एस से लेके इंफिनिटी तक, एन टाइम्स एफ बार एस को डी एस की पावर एन। अब मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, अब मैं उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आपको कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारा है cos HAT इंटू साइन AT। ये एक हमारा फंक्शन है, ये हमारा एक हाइपरबोलिक फंक्शन है, ये हमारा एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हाइपरबोलिक फंक्शन इसलिए क्योंकि यहां पर हमारा h हमने यूज किया हुआ है। मुझे इस फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, मुझे इस फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, तो उसके लिए मैं यहां पर L लगाऊंगा, क्योंकि मुझे इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन करना है। मैं सबसे पहले आपको 2 बेसिक चीजें बता देता हूं कि cos HAT ये एक हमारा हाइपरबोलिक फंक्शन है, और अगर मेरे को इसको सिंपल एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना है जहां पर हमारा हाइपरबोलिक ना आए, तो उसके लिए cos HAT होता है e की पावर AT प्लस e की पावर माइनस ऑफ AT बाई 2। सिमिलरली sin HAT ये दूसरा एक हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसकी वैल्यू होती है e की पावर AT माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ AT अपॉन 2 अपॉन आयोटा। यहां पर cos HAT है। अब मैं आपको एक चीज यहां पे मैं आपको बता सकता हूं कि अगर ये HAT है और ये AT है, तो इन दोनों में से मेरे को या तो मैं इस HAT को AT में कन्वर्ट कर दूं, या तो फिर मैं इस AT को HAT में कन्वर्ट कर दूं, तभी मेरा ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होएगा। उसके लिए मैं इसको HAT को AT में कन्वर्ट करता हूं सबसे पहले। तो इसको मैं cos HAT को लिख सकता हूं e टू द पावर AT प्लस e टू द पावर माइनस ऑफ AT बाई 2 इंटू साइन ऑफ AT। इसका मेरे को लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई वर्जन में रखूं तो 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा ऐसे, L अंदर से जाएगा और अंदर ऑपरेट होएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं e टू द पावर AT इंटू साइन ऑफ AT प्लस लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ AT इंटू साइन ऑफ AT। अब अगर मैं प्रॉपर्टीज में जाऊं तो मैंने आपको यह बताया था, जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी थी, दूसरी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब e की पावर AT आ जाता है किसी फंक्शन के आगे, तो अगर मैं इसको फंक्शन t कहूं, तो फंक्शन t के आगे हमारा e की पावर AT आ रहा है, तो e की पावर AT का सिर्फ इतना काम होता है कि जब मैं इस फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन s की टर्म्स में कर रहा हूं, तो जो भी हमारा s आएगा वो e की पावर AT उस
एस को एस माइनस ए में कन्वर्ट कर देगा। ये ए है, टी का कोफिशिएंट एस माइनस ए में कन्वर्ट कर देगा। तो साइन ए टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? साइन ए टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मैं आपको अलग से बता रहा हूं, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी प्रॉपर्टी में आपको मैंने बताया था, वो होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर। मैंने आपको बताया ना, अगर यहां पे ई ए टी आ गया तो ई ए टी इस एस को एस माइनस ए में कन्वर्ट कर देगा। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो न्यूमरेटर में ये जो ए आ रहा है, ये ए साइन का है, ये वाला ए जो साइन में यूज हो रहा है, न्यूमरेटर में जो ए आ रहा है वो साइन का है, तो ये आएगा हाफ ए साइन वाला अपॉन एस। अब ये एस स्क्वायर नहीं रहेगा, अब ये रहेगा एस माइनस ए का होल स्क्वायर। मैंने कहा था ना आपको, एस को कन्वर्ट कर देता है ई की पावर ए टी, एस माइनस ए में कन्वर्ट कर देता है, तो यहां पर एस माइनस ए स्क्वायर आ गया। ये जो ए है, ये ए साइन का नहीं है, ये ए ई की पावर ए टी का है, जो ये यहां ए यूज हो रहा है ना, वो ये वाला ए है, प्लस ए स्क्वायर। यहां से देखो, दूसरी साइड अगर मैं जाऊं, यहां पर ई की पावर माइनस ऑफ ए टी है, ये साइन ऑफ ए टी है। अब की बार लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी ये रहेगा ए अपॉन इस e की पावर माइनस ए टी ने क्या किया, जो साइन ए टी के लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन में जो s आ रहा था उसको s माइनस ए में कन्वर्ट कर देगा, ये s प्लस ए होएगा यहां पे। क्यों? क्योंकि ये जो a है ये तो साइन वाला है, और जो यहां पर s प्लस ए हुआ है वो e के पावर माइनस ऑफ ए टी की वजह से हुआ है, इस वाले की वजह से, इसलिए यहां पे s प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर हुआ है। तो जो हमारे पास जो आ गया सिंप्लीफाइड ये, तो ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन है, इस रखने जा रहा हूं साइन रूट टी। ये मेरा एक फंक्शन है जिसका मेरे को लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, ऐसे कर दूंगा। यहां पे मैं अभी तक आपको डील करवा रहा था उन चीजों से, उन फंक्शन से जहां पर टी की पावर 1 थी, या टी रूट टी। ये मेरा एक फंक्शन है जिसका मेरे को लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, ऐसे कर दूंगा। यहां पे मैं अभी तक आपको डील करवा रहा था उन चीजों से, उन फंक्शन से जहां पर t की पावर 1 थी, या t की पावर कुछ थी, यहां पर ये अंडर रूट टी है। 3 स्टार्ट। ये एक ऐसा फंक्शन है साइन रूट टी जिसमें t की पावर है हाफ। ये t की पावर हाफ अगर है तो जो प्रॉपर्टीज मैंने पहले आपको डिस्कस की थी उसकी वजह से नहीं होने वाला, तो साइन रूट टी का डायरेक्ट लगने वाला नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले अगर आपके पास t की कुछ ऐसी पावर आए जो रैशनल नहीं है, मतलब हाफ है या 3/2 है, जो फ्रैक्शंस में है, तो सबसे पहले वो डायरेक्ट नहीं होगी, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो साइन रूट टी का मैं अगर आपको एक्सपेंशन बताऊं, वो होता है रूट टी माइनस रूट टी का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस रूट टी की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस रूट टी की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस डैश। यहां पर मैं आपको दिखा सकता हूं, इसको अगर मैं लिखना चाहूं सबसे पहले, तो ये t की पावर माइनस हाफ, ये t की पावर माइनस 3/2 3 फैक्टोरियल प्लस t की पावर 5/2 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस t टू द पावर 7/2 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड प्लस। सबसे जो लास्ट प्रॉपर्टी मैंने सबसे पहले डिस्कस करी थी, सबसे पहले वाले सेशन में, तो मैंने सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, वो थी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी पॉलिनोमियल जिसकी पावर n है। तो उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। ये आपको डायरेक्ट याद करना है। याद करने का तरीका मैं बता सकता हूं आपको। यहां पर t के ऊपर क्या है, n, तो t के ऊपर मतलब पावर, ऊपर क्या होता है न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में आएगा ऊपर वाली चीज, दैट इज n। तो n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है t टू द पावर n का। अगर मैं इसको यहां यूज करूं, तो अगर अब मेरे को लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, इसका मतलब मेरे को यहां पे l लिखना होगा, यहां पर मेरे को l लिखना होगा, ये l अंदर हर t के उस पावर से ऑपरेट होगा। लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t टू द पावर हाफ क्या होगा, n फैक्टोरियल, दैट इज हाफ फैक्टोरियल, n है ना पावर, हाफ फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1, दैट इज 3/2 माइनस इसका होगा 3/2 फैक्टोरियल
अपॉन s टू द पावर 3/2 प्लस 1 दैट इज 5/2 5/2 s टू द पावर 5/2 प्लस इट विल बी 5/2 फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर 7/2। कुछ नहीं किया हुआ है अभी, बस जस्ट ये प्रॉपर्टी से ही मैं ये निकाल रहा हूं। आपको एक चीज और बता दूं, हाफ फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है दैट इज अंडर रूट ऑफ पाई। ये याद रखनी है आपको, डायरेक्ट यहां यूज होगी। तो अगर मैं यहां इसको यूज करूं तो अभी तक यहां तक देखा, हम यहां तक पहुंच चुका है इसका। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल भी आना था, एक्चुअली मैं वो पहले बताना भूल गया था। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूं, सिंप्लीफाई करूं, तो ये हो जाएगा, अगर मैं यहां से हाफ फैक्टोरियल दैट इज अंडर रूट ऑफ पाई को अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं अपॉन s टू द पावर 3/2 को अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस। इसको सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करना आपका काम है, यहाँ पे टाइम कम है तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। तो सॉल्व करने के बाद ये जो सिंप्लीफाई होके आता है ये होता है 4s इंटू 1/2 फैक्टोरियल प्लस ये आता है 1/4s का होल स्क्वायर इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 1/4s का होल क्यूब इंटू 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि e की पावर नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसमें मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये हमारा एक फंक्शन t, मैं इसको बोल सकता हूं, इसके साथ जो लगा हुआ है ये t² लगा हुआ है। मतलब ये एक मल्टीप्लिकेशन वाली जो प्रॉपर्टी थी हमारी, जो मैंने सबसे पहले डिस्कस करी थी, ये उसका एग्जांपल है। इसमें देखो ये फंक्शन t है ना, तो इसका अगर मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालूं तो सबसे पहले L से इसको आगे ऐसे लिखूंगा। ये क्या होता है, एग्जाम्पल में क्या था कि t² फंक्शन t को अगर मैं इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालूं तो ये -1 की पावर 2, क्योंकि t की पावर 2 है, 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा s के रिस्पेक्ट में, ft को नहीं f बार s को। ये मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला था। मैं यहां इसको अप्लाई करूं -1 की पावर 2, क्योंकि t की पावर 2 है, 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा s के रिस्पेक्ट में, किसको f बार f t को नहीं f बार s को। तो f बार s क्या हुआ मेरा, f बार s मेरा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन है। व्हाट इज दिस फंक्शन, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस cos at। तो इसका जो होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वो होता है s/s² प्लस ऑफ a²। यहां रखूंगा तो ये हो जाएगा s/s² प्लस a² ds के रिस्पेक्ट, वो सॉरी इसके रिस्पेक्ट में इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो जो रिजल्ट आएगा यहां से बन के ये हो जाएगा 1, डायरेक्ट 1। इसका डिफरेंशिएशन होता है s का हो जाएगा 1 इंटू ये चीज ऐसे माइनस इस चीज का 2s, साथ में ये ऊपर s था तो इंटू s हो गया 2s² अपॉन s² प्लस a² का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये होएगा a² माइनस ऑफ s² अपॉन s² प्लस ऑफ a² अपॉन s का। अब मैंने ये इसको एक बार डिफरेंशिएट किया अभी, तो 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो दूसरी बारी में ये ऐसा आ जाएगा। दूसरी बारी में इसको s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो ये हो जाएगा ऊपर वाला माइनस ऑफ 2s, नीचे वाला आएगा एज इट इज, मल्टीप्लाई होगा, माइनस करूंगा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 टाइम्स s² प्लस ऑफ a² पावर 1 इंटू 2s, ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा a² माइनस ऑफ s² अपॉन इस नीचे वाले का पूरे का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व, तो ये फंक्शन है, फंक्शन को मैं t से डिवाइड कर रहा हूं। तो फंक्शन को जब मैं t से डिवाइड कर रहा हूं फिर मैं उसका लैप्लास निकाल रहा हूं, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो t से डिवाइड जब मैं कर रहा हूं तो यहाँ पे t की पावर 1 है, तो इसलिए मैं इसको एक बार इंटीग्रेट करूंगा, जितनी बार उसकी पावर होगी उतने बार उसको इंटीग्रेट करूंगा। तो t की पावर 1 है तो एक बार इंटीग्रेट करूंगा, s से लेके इन्फिनिटी तक, ये याद रखना है आप लोगों को, s से लेके इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट होता है। यहां पर इंटीग्रेट किसको करूंगा, फंक्शन t को नहीं करूंगा, फंक्शन बार s को करूंगा। तो यहां पे फंक्शन बार s को इंटीग्रेट करूंगा। तो फंक्शन बार s क्या है मेरा, फंक्शन बार s है मेरा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन t। फंक्शन t क्या है मेरा sin t, इसका लैप्लास इंटीग्रेशन क्या होगा, तो t का कोएफिशिएंट ऊपर आएगा दैट इज 1 अपॉन s² प्लस a² मतलब 1। इसका मतलब ये चीज यहां जाएगी बन के, ये होएगा s बार s से लेके इन्फिनिटी f बार s का मतलब हो गया 1 अपॉन ऑफ s² प्लस 1
ds। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स s, और ये है लिमिट रखूंगा s से लेके इंफिनिटी तक की। tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स s। tan इनवर्स इंफिनिटी होता है पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स s, इट इज इक्वल टू cot इनवर्स s। ये मेरा आंसर है। दिस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो आज की क्लास में हमने जो डिस्कस किया, आज हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स किए थे। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा अपना, उसमें हम तीन ऐसे प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, जो बेसिस हैं किसके, जो हमने पहली प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे उनके। उसमें जो पहला होगा, जो हम पहला डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ द अदर डेरिवेटिव्स। मींस एक डेरिवेटिव है, उसका जो एक्चुअल फंक्शन आता है उसके टर्म्स में हमको लिखना है। सेकंड होगा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तीसरा होगा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। If you liked our video, then like, कमेंट share.